जय हिंद साथियों। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर जो कि है आपका सांतत्य और अवकलनीयता, जिसको हम जानते हैं साथियों कैलकुलस। कैलकुलस 12th में आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि 44 अंक का आता है, 44 मार्क्स का आता है साथियों। नियर अबाउट 50% के लगभग में वही है, यानी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे अवकलन, अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग। और इसको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि बहुत अहम भूमिका निभाता है आपका अवकलज जिसको बोलते हैं कैलकुलस, और समाकलन आपका पढ़ेंगे। तो साथियों आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें अध्ययन करेंगे अवकलज के फर्स्ट पार्ट जिसको कहते हैं संतत। संतत अगर हम यहाँ पे अगर बात करें साथियों संतत की, इससे पहले अगर थोड़ा सा इसमें देखें तो अवकलज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अवकलज हम पढ़ेंगे क्या? अवकलज। और अवकलज में जिसके बारे में अगर हम बात करें तो संततता पढ़ेंगे। संतत अवकलज में क्या होता है कि सबसे पहले अवकलज के बारे में लेबनिज और न्यूटन को कहा जाता है कि इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। इसका श्रेय यानी कह सकते हो कैलकुलस का पूरा श्रेय लेबनिज और न्यूटन को दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। माधव जी ने इसके पहले बहुत सारी चीज़ के बारे में बताए जा चुके थे और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए थे, लेकिन लेबनिज और न्यूटन को ही इसका पूरा श्रेय दिया जाता है। खैर छोड़ो, ये सब आप में नहीं आता है, आप में क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें अवकलज की, अवकलज में अगर जो साथियों बोलते हैं कैलकुलस, क्या बोलते हैं इसको? कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस ये जो आता है आपका 44 नंबर का आता है कंप्लीट, 44 नंबर का अच्छे से पढ़ना होगा, जिसमें हम अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा और इधर उधर के तमाम पार्ट हैं, फिलहाल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पार्ट जो है अवकलज में वो है संतत का। किसका है? संतत। संतत का मतलब है लगातार। क्या है भाई? लगातार। लगातार का मतलब अगर समझे ढंग से, जो चीजें कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस आप तुरंत का तुरंत नहीं बता सकते हो। अगर आप किसी व्यक्ति को देखें चल रहा है तो आप तुरंत देखकर नहीं बता सकते हैं जब तक कि उसका भविष्य या पास्ट या आप फ्यूचर या प्रेजेंट, प्रेजेंट के देख के कभी नहीं कह सकते हो, यानी थोड़ा सा आगे पीछे देखना होगा। जैसे अगर कहते हैं सर ये मार्कर पहले से चल रहा है, जैसे हम लिख रहे हो तो आप तुरंत नहीं कह सकते हो पहले चल रहा है, आपको देखना होगा कि आप पहले इसका क्या रिकॉर्ड रहा है या क्या कर रहा है या क्या कर सकता है। जब ऐसा कहोगे तब कहोगे ये कंटिन्यूअस है, लगातार है। कोई भी चीज सेम स्थिति में लगभग वही व्यवहार करे आगे पीछे और सेम टाइम पे, तो उसको बोलते हैं लगातार, कंटिन्यूअस होना, लगातार होना। लेकिन चलो छोड़ो, खैर कोई बात नहीं। संतत कंटिन्यूटी, यदि किसी फलन का ग्राफ, वैसे ओरल देखें, यदि किसी फलन का ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं तो उसे संतत फलन कहते हैं। यानी कोई भी फंक्शन दिया हो, इसमें फलन के बारे में बात करेंगे। इस फलन को साथियों व्यक्त करते हैं आप चाहे f(x) से व्यक्त कर लीजिए या आप y से व्यक्त करते हैं y से। अगर ये जो दोनों, इसको फलन कहते हैं। फंक्शन ऐसे दिया होगा ax² + bx + c, ऐसे समथिंग टाइप में जो कुछ भी होगा, रेखा हो सकता है, परवलय हो सकता है, अति परवलय हो सकता है, दीर्घवृत्त, जो कुछ भी होगा उसको हम फलन बोलेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें साथियों, आप कह रहे हैं 1 मिनट के लिए कि बिना पेन उठाए अगर ग्राफ कंप्लीटली बन जाता है तो वो फलन संतत है। लेकिन चलो हम मानते हैं ठीक है ऐसा होता है, लेकिन आपको ग्राफ बनाने ही ना आता हो तो क्या करेंगे? अगर ग्राफ बनाने ही ना आता हो तो आपको एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, जिससे हम 12th में करेंगे, उसी से सारा क्वेश्चन 12th में करते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर लिखेंगे यदि कोई फलन, यदि कोई फलन, कोई फलन f(x), फलन f(x) बिंदु x बराबर, बिंदु x बराबर a पर, बिंदु x बराबर a पर संतत हो तो, अगर बाबू कोई फलन संतत है, यदि कोई फलन f(x) बिंदु भी दिया रहेगा, 8 पॉइंट समथिंग दिया रहेगा, पर संतत हो तो एक चीज होना बहुत जरूरी है, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शनल वैल्यू जिसको बोलते हैं FA बराबर फंक्शनल वैल्यू, इसका होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शनल वैल्यू। अच्छा, हम यहाँ से अगर कोई ग्राफ ले लें, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई ग्राफ है, ऐसे है आपका, ये आपका कोई ग्राफ है भाई, ये कोई ग्राफ है, ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन 0,0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हम कहते हैं x बराबर a, जो तो आपका पॉइंट आता है वो यहाँ पे आता है, x बराबर a, ये वाला जो पॉइंट है वो x बराबर a, और कहते हैं क्या x बराबर a पर ये फंक्शन संतत है। इस फंक्शन का नाम अगर दे दें इतने को f(x), क्या दे दें f(x). अब ये फंक्शन परवलय हो सकता है, ऐसे दीर्घवृत्त हो सकता है,
अति परवलय हो सकता है, ऐसे रेखा हो सकती है, सर्किल हो सकता है जिसको वृत्त कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें ये फंक्शन संतत है कि नहीं, अगर ये फंक्शन संतत है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पीछे देखते हैं, इसका जिस पॉइंट पे देखना है देखो सेम, यदि कोई फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर संतत हो तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फंक्शन वैल्यू होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी संतत होगा। अगर ये फंक्शन को मान लें, थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ा सा पीछे क्या आते हैं साथियों, एच पीछे आएंगे और एच ही आगे जाएंगे, एच ही आगे जाएंगे। तो जब आप एच पीछे आओगे तो एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आप यहाँ से यहाँ, ये वाला पॉइंट जो था वो ए कामा जीरो था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो था, जीरो से ए गए थे क्योंकि एक्स बराबर ए था, ये ए कामा जीरो था। अब पीछे आओगे तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा ए माइनस एच कामा जीरो, ए माइनस एच कामा जीरो। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होगा साथियों, जितना आगे जाएंगे ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा ए प्लस एच कामा का जीरो, ए प्लस एच कामा का जीरो, यानी ए माइनस एच कामा जीरो, वो ए प्लस एच कामा जीरो। यानी अब यही 3 पॉइंट मेन है, एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये, तीसरा ये। पीछे आने को बोलते हैं वाम पक्ष सीमा, आगे जाने को बोलते हैं दायां पक्ष सीमा। तो ये हमें चेक करना होगा, इसका नाम होता है LHL, इसका नाम होता है RHL, और वास्तव में ये होता है फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट जो दिया रहता है, इसी को चेक करते हैं। तो LHL के लिए हमें जो सहयोग लेना होगा ए माइनस एच का, RHL के लिए ए प्लस एच का, फंक्शनल वैल्यू के लिए ए का प्रयोग करना होगा। चलो हम देख लेते हैं, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। तो अब निकालेंगे कैसे LHL, कैसे निकालेंगे, LHL बराबर होता है जिसको बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं, बायां पक्ष, ध्यान से देखिएगा, बायां पक्ष सीमा या वाम पक्ष सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको निकालेंगे साथियों। लिमिट, ध्यान से देखिएगा, लिमिट किस पॉइंट पे है, ए, तो x टेंड्स टू ए। अच्छा LHL निकाल रहे हो, LHL के लिए पीछे आना पड़ेगा, कहाँ से, ए से कितना h, ए से पीछे आएंगे तो यहाँ पे a माइनस का एफ एक्स लगेगा। फिर से सुनो, लिमिट x टेंड्स टू ए में 11 में पढ़े होंगे, a से पीछे जाना है तो माइनस एफ एक्स। एक पॉइंट और यहाँ पे अगर लिखें तो लिख सकते हो लिमिट, फिर लिख सकते हो h टेंड्स टू जीरो, फिर लिखोगे f, और a में से कितना जाना है, h जाना है। अब ये आपका फार्मूला हुआ। फिर से सुनो, LHL बायां पक्ष सीमा या वाम पक्ष सीमा, लिमिट x टेंड्स टू ए है क्योंकि x बराबर a पर कहाँ जाना है, पीछे जाना है तो माइनस लग गया एफ एक्स, बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ। अब जहाँ पे x था वहाँ x नहीं है, अब आपको h पीछे जाना है, तो वो जो x है वास्तव में बताओ कितना बन चुका है, a माइनस एच, क्योंकि ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट x अक्ष पे y का मान जीरो, तो ये पॉइंट जो बना है वास्तव में a माइनस एच का मान जीरो बना है। चलो ये हो गया LHL। यहीं पे अगर बात करें साथियों RHL की, बिल्कुल सेम वे पे करना है, इसको बोलेंगे दायां पक्ष। क्या बोलेंगे, दायां पक्ष, इसको बोलेंगे दायां पक्ष। आराम से करना है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत विधौत तरीके से समझिएगा। इसको बोलेंगे लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a और प्लस का एफ एक्स, मतलब प्लस करना है, कितना करना है, h करना है। फिर से सुनो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का एफ एक्स। बाबू ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, 11th में पढ़े होंगे, 11th में इसका पार्ट था। अब यहाँ पे अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दीजिए, लिमिट s टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। अब ये फार्मूला है RHL का, इसको कहेंगे LHL, इसको बोलेंगे RHL, दोनों को आराम से याद करना होगा। और फंक्शनल वैल्यू जो निकलेगा एफ ए, वो होगा x बराबर ए रखने पर, एफ ए जो होगा x बराबर ए रखने पर, इसको रखेंगे तभी मान प्राप्त होगा, x बराबर ए रखने पर। ध्यान रखिएगा एफ ए कैसे निकलेगा, किसी भी फंक्शन में एफ ए तभी निकलेगा x बराबर ए रखने पर, x जहाँ जहाँ होगा वहाँ ए पॉइंट पुट कर देंगे। LHL बायां पक्ष सीमा, लिमिट x टेंड्स टू ए। देखो प्रेजेंट यहाँ पे देखो, ऐसा समझो प्रेजेंट जो ए है, पास्ट जो बनेगा पीछे आना पड़ेगा, कितना आना पड़ेगा, h आना पड़ेगा, इसीलिए a माइनस एच नाम पड़ा। आगे जाना है, कितना जाना है, h जाना है, इसीलिए नाम a प्लस एच पड़ा। ऐसे समझो यार, किसी का संतत देखना है ना, तो ये समझ जाओ उसकी शादी तय करवाना है। क्या करना है, शादी। अच्छा बाबू, अगर किसी लड़के की शादी या लड़की की शादी तय करना होता है, खासकर लड़कों को देखें तो उसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब देखते हैं। तो जो मौके पे कर रहा है इसको बोलेंगे प्रेजेंट, इसको बोल दो फंक्शनल वैल्यू, ये है आपका फंक्शनल वैल्यू। अच्छा थोड़ा सा लड़के के बारे में विचार करते हैं कि पहले करता क्या था, पहले क्या करता था, उसके मुताबिक क्या करता है, और आंकड़ा लगाएंगे भविष्य में क्या कर सकता है। जो पिछले बार में जो पीछे करता था और करता है वही आगे करेगा, यही गैस लगाते हैं। तो अगर वहां पे अगर हम बात करें पीछे सब कुछ ठीक था, मौके पे ठीक है,
तो आगे आंकड़ा लगा के कह देंगे ठीक है, यानी फलन संतत है, लड़का जो है कंटिन्यूअस है, अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। यानी इसी प्रकार कोई फंक्शन अगर देखना होगा तो उसका पास्ट देख लेंगे, उसका प्रेजेंट देख लेंगे, उसका फ्यूचर देख लेंगे। जैसे कि किसी लड़के की अगर शादी तय होती है तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को विधिवत तरीके से आंकड़ा लगाते हैं। ऐसे इसमें करना होगा, कुछ बहुत इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुरंत का तुरंत देख के आप बता नहीं सकते हो, जब तक कि पीछे आगे और वहां का प्रेजेंट नहीं देख लो तब तक कह नहीं सकते हो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो फलन तभी संतत होगा जब उसका LHL RHL फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर हो। ये फार्मूले हैं, इसको आप छापेंगे, ये समझेंगे, ये आपका ग्राफ में शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हो। ये हम आपको उदाहरण दे दिए हैं, इसको बना लीजिएगा। और इसके बाद में शुरू करेंगे आपका 5.1। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको कोशिश करें समझ में आए, एक एक पॉइंट क्लियर हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, टे का स्क्रीनशॉट। साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 ये फलन है। x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर संतत है। आपको संतत सिद्ध करना है। चलो आराम से करेंगे। देखिए बाबू, लिखा है फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3। अब देखो 3 पॉइंट दिए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। एक फलन वही है x बराबर 0, दूसरा फलन वही है x बराबर -3, तीसरा फलन वही है x बराबर 5। तो x बराबर क्या ले लिया जाए 0, तो x बराबर 0 लेने पर लिखोगे x बराबर 0 लेने पर, क्योंकि 0 पे बात कर रहा है तो पहले 0 ले लें। इस पे चेक कर लो, इसी पे चेक कर लो LHL चलो चेक कर लेते हैं। LHL बराबर होता है साथियों लिमिट x टेंड्स टू a का काम कौन कर रहा है 0 माइनस f(x) होता है तो f(x) हो जाएगा। चलो वहां पे लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a का काम कौन कर रहा है, वहां पे x बराबर a था, यहाँ पे x बराबर 0 है तो a का काम कर रहा है 0। अच्छा उसके बाद में हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a माइनस h), तो a का काम कौन कर रहा है 0 और माइनस का h हो जाएगा। बिल्कुल सर, अब इसी में वैल्यू पुट करते चले जाइए। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। एक काम करो सर, इसका मतलब है कि जब फलन में 0 माइनस एच रखा जाए तो फलन का मान क्या होगा। इसका मतलब है कि जब फलन में 0 माइनस एच तो फलन f(x) कितना है 5x माइनस 3। उठा के यहाँ रखो तो हो जाएगा 5। और देखो जहाँ पे x है, देखो जहाँ पे x है यहाँ x, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 0 माइनस एच तो यहाँ पे 0 माइनस एच रखा जाएगा तो हो जाएगा 0 माइनस एच और माइनस का 3। फिर से समझिए साथियों, यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। सुनिए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो a का काम 0 कर रहा है तो 0 माइनस f(x), फिर h टेंड्स टू a माइनस h होता है तो a का काम 0 माइनस h। इसका मतलब जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर ध्यान से देखें तो ये है कि जब फलन में 0 माइनस h रखा जाए तो फलन का मान क्या होगा। तो जहाँ पे x है वहाँ x का स्थान केवल बदलना है, पूरा फलन वही है, देखो जो लिखा था वहाँ पे वही, लेकिन x बदला। अच्छा एक बात बताओ साथियों, यहाँ से जो बनेगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जरा कोशिश कीजिए, यहाँ पे जब 0 आपका 0 होगा माइनस h से गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का 5h और उसके अंदर हो जाएगा माइनस का 3। इस बात को मानते हो सर। फिर से सुनिए, h का माइनस में 5 का माइनस h में गुणा होगा तो माइनस का 5h। अब h का मान वहाँ पुट करिए तो -5 इंटू का h का मान 0 है तो -5 इंटू 0 0 बन जाएगा। यानी जो बचेगा साथियों बचेगा 0 माइनस 3, यानी बनेगा माइनस का 3। कितना आएगा माइनस का 3। ये आया LHL। चलो देखते हैं RHL की बात करें साथियों। RHL एक काम और कर सकते हो, कुछ कहीं कहीं पे क्या होता है, कई सारे टीचर्स क्या करते हैं साथियों डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करिएगा तभी राइट आंसर आएगा। बट जो प्रोसेस है उसको अच्छे से करो जिससे अच्छा लगे। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट अपना रहे हो तो थोड़ा बेहतरीन ढंग से करते ही हैं, है ना। और कुछ लोग डायरेक्ट कर देते हैं। RHL बराबर हो जाएगा लिमिट जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस होता है तो यहाँ पे 0 है, 0 प्लस f(x) हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h होता है तो 0 प्लस h हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। सब कुछ वही है यार, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो बस भाई। तो 5 इंटू का 0 प्लस h हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में प्लस h का 5 में गुणा होगा 5h हो जाएगा तो हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 5h माइनस का 3। बाबू जैसे h का मान 0 पुट करते हो तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा माइनस का 3, यानी हो जाएगा 0 माइनस 3। राइट आंसर हो जाएगा -3। चलो ये भी निकला भाई।
RHL भी -3 आया। चलो एक बार बताओ, चूंकि हम जानते हैं fx बराबर जो दिया है वो दिया है 5x - 3। अच्छा fx अगर 5x - 3 है तो f0 निकाल लें, फलन का मान निकाल लें, फंक्शनल वैल्यू। अच्छा इसलिए f0 का मान रखो साथियों, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करिए तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे का 0 माइनस का 3, 5 0 जा 0 हो जाएगा, 0 - 3 यानी राइट आंसर होगा -3। क्या आप देख पाते हैं साथियों? यहाँ पे अगर ढंग से देखें तो देखिएगा LHL भी -3 है, RHL भी -3 है, फंक्शनल वैल्यू भी -3 है, तीनों के तीनों -3 है। यानी अगर -3 है तो ये फलन x बराबर 0 पर संतत है। अतः लिखोगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f0 मतलब फंक्शनल वैल्यू, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। फलन संतत है, क्या है? संतत है। चलो ये तो संतत हो गया, लेकिन इसके बाद भी तो आपको किसी पे दिखाना है, किस पे साथियों? 1 पे दिखाना है। जरा ध्यान दीजिएगा 1 पे क्या बनेगा, 1 पे सारे प्रोसेस यही होंगे साथियों, नोट कर सकते हैं इतना, टेक अ स्क्रीनशॉट तब 1 देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम x बराबर 1 ले लें, क्वेश्चन को देखिएगा, 0 जहाँ पे था वहीं पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 0 वहाँ पे 1। चलो आराम से करेंगे, बहुत परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है साथियों। इसके बाद जो सेकंड केस होगा वहाँ पे लिखोगे x बराबर 1 लेने पर, कितना लेने पर? 1 है साथियों, क्या है? x बराबर -3 है, चलो -3 ले लो, x बराबर -3 लेने पर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे जो आपका फलन होगा वो -3 होगा, यहाँ पे रखेंगे -3। अच्छा अब यहाँ से जो 0 -h हुआ था, सुनो, जो 0 -h हुआ था वो हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -3 -h। फिर से समझो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें तो x टेंस टू a होता है, a का काम -3 कर रहा है तो a -h, तो यहाँ पे एक काम हो जाएगा इतना। अब यहाँ से आपका फंक्शन चेंज होगा, यहाँ से आपका फंक्शन चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए, 5 तो 5 होगा ही इनटू का, अब ये जाके बैठेगा, ये जो बैठेगा वहाँ पे -3 -h वहाँ पे बैठेगा तो हो जाएगा -3 और माइनस का h ब्रेकेट बंद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काम कर रहा है f के अंदर टोटल x काम कर रहा है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x हुआ तो x का काम केवल x बदलेगा। अच्छा अब आगे क्या बनेगा? आगे जो बनेगा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -15 बनेगा। बोलो सर, यहाँ से बनेगा -15 -5h। एक काम कर सकते हो, जैसे तुम यहाँ पे अगर देखिएगा साथियों क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे h का मान 0 रखते हैं, h का मान 0 रखेंगे तो ये माइनस का 0 हो जाएगा, काम खत्म। और -3 का 5 में गुणा होगा, माइनस का 18 होगा, अरे सॉरी माइनस का 15 होगा, -15 में -3 ऐड होगा। अब इसके बाद में आएगा -15 -3 बराबर -18, ये आपका राइट आंसर होगा। कितना आया साथियों? -18। लेकिन ध्यान दीजिएगा यही चीज यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि x -3 प्लस, क्योंकि x टेंस टू a प्लस होता है RHL में होता है a प्लस। बस आपको लेकिन करना है दोबारा नहीं, आप भी इसी में अपडेट करो भाई, अपडेट मत करना। अच्छा -3 प्लस हुआ, यहाँ पे हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा साथियों? -3, चीजें वही होंगी। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस h, यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस h। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे h को आप 0 करते हो, देखो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। जैसे आप h को 0 करते हो तो ये तो 0 बन गया, -3 का 5 में गुणा होगा, 5 3 15, लेकिन -15 -3 में ऐड होगा, यानी आएगा -15 और -3, यानी राइट आंसर होगा -18। RHL भी -18, LHL भी -18। फंक्शनल वैल्यू चलो चेक कर लेते हैं। फंक्शनल वैल्यू जो यहाँ पे 3 लिखे हो ये वास्तव में 3 नहीं होगा, ये होगा -3। और -3 यहाँ पे रखो साथियों, जैसे -3 रखते हो जरा ध्यान दीजिएगा, वैसे आपका तुरंत बन रहा है यार, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। -3 रखो तो रखोगे 5 इंटू का -3 5 3 15 माइनस का 3, राइट आंसर -18। राइट आंसर होगा -18, यानी कह सकते हो x बराबर -3 पर फलन संतत है। अच्छा साथियों यहीं पे अगर 5 होता तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पे 5 चेक कर लेते हैं। साथियों आपका टाइम बर्बाद ना हो, जल्दी के नाते हम इसी पे करेक्शन कर रहे हैं, इसी को अपडेट कर रहे हैं बार बार, जिससे टाइम बचे, आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। समझ में आ ही रहा होगा साथियों, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए इसी पे अगर हम क्या ले लें, अगला पॉइंट है इस पे 5, इसी पे अगर 5 ले लें, इसी पे अगर हम 5 ले लें तो ध्यान दीजिएगा, अगर 5 ले लें तो यहाँ पे माइनस का 5 नहीं प्लस का 5 होगा, केवल फंक्शन चेंज हुआ है। 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे जो -3 है वो +5 होगा, क्या होगा? +5 होगा। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका फलन जो पॉइंट रखा था वो होगा वास्तव में 5, कितना हो जाएगा? 5। एक बात बताओ यार, यहाँ पे जैसे h को 0 करोगे तो हो जाएगा 5 25, 25 में से 3 घटेगा। फिर से सुनो,
साथियों यहाँ पे h को 0 पुट करो, h कहता है मैं 0 हूँ, तो 0 कर दो इसे। तो जैसे 0 करते हो तो 5 25, 25 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 25 माइनस का 3, यहाँ पे होगा 25 माइनस का 3 और राइट आंसर आएगा 22। कितना आएगा साथियों? 22। चलो वहाँ पे तो होगा यार। अब यहाँ पे जो -3 पॉइंट था, माइनस पॉइंट, केवल पॉइंट ही तो चेंज हो रहा है, सब कुछ वही होगा। वास्तव में होगा 5। अब यहाँ 5 तो यहाँ पे -3 नहीं होगा, हो जाएगा 5। और इसमें जैसे तुम रखते हो तो यहाँ पे रखोगे 5। एक बात बताओ यार, जैसे तुम h को 0 करते हो, h को 0 करोगे ना कि 5 को, तो h को 0 करोगे तो 0 5 25 बनेगा। 25 में से 3 यहाँ पे भी घटेगा, 25 में से 3 यहाँ भी घटेगा, तब भी आएगा 22 राइट आंसर। चलो ये भी आ गया, LHL RHL बराबर आया। चलो फंक्शनल कर लेते हैं। यहाँ पे जो वास्तव में रखे हो साथियों, यहाँ पे रखोगे 5 और जैसे 5 रखते हो आ जाएगा 25 और 25 में से 3 घटेगा, आ जाएगा साथियों 22 आपका। यानी अगर ढंग से देखो तो अभी भी LHL बराबर RHL और बराबर फंक्शनल वैल्यू यानी F5, तीनों बराबर हैं। चूंकि तीनों बराबर हैं अतः हम कह सकते हैं कि x और 5 पर भी फलन संतत है। लास्ट में लिखोगे अतः ये सिद्ध होता है कि x बराबर 0, -3 और 5 पर फलन पूर्णतः संतत है, यानी आराम से संतत है, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू आपके सामने है। साथियों इसको छापिएगा, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लिखा है x बराबर 3 पर फलन f(x) इजिकल टू 2x² - 1 के सांतत की जांच कीजिए। तो सांतत की जांच करना है तो वही सेम वे से करना होगा, LHL RHL फंक्शनल वैल्यू 3 दिया है, थोड़ा सा गेस लगाओ, 3 पे चेक करना होगा, 3 माइनस h रखना होगा, 3 प्लस h रखना होगा। तीनों पे अगर स्थितियां सेम दिखती हैं तब संतत है, अदरवाइज संतत नहीं है, असंतत है। चलो लेकिन ये अलजेब्रिक फंक्शन जितने भी हैं साथियों हमेशा संतत होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा संतत होते हैं। फिलहाल करना ही है। चलो 103 पर पहले LHL निकाल लो। LHL बराबर लिमिट, फार्मूला याद होना चाहिए, x टेंस टू a का काम कौन कर रहा है? 3 माइनस का fx, तो fx रहेगा। फिर इक्वल टू लिखते हैं लिमिट, फिर h टेंस टू 0 होता है 0, f a माइनस h, a का काम कौन कर रहा है? 3, तो हो जाएगा 3 माइनस h। अब यहाँ से फिर लिखो लिमिट h टेंस टू 0, आपको याद होना चाहिए, फिर से सुनो, h टेंस टू 0, ये अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि फलन में 3 माइनस h रखने पर फलन का मान क्या होगा? 3 माइनस h फलन में, f मतलब फलन में रखने पर क्या होगा? तो यहाँ पे रखो तो हो जाएगा 2, ध्यान से देखिएगा 2 इंटू का 3 माइनस h, कहाँ पे? जब यहाँ x था तो यहाँ x² था, अब f के बीच में x था, यहाँ पे f के बीच में 3 माइनस h है, तो यहाँ 3 माइनस h हो जाएगा, 3 माइनस h का होल स्क्वायर, उसके बाद में हो जाएगा माइनस का 1। अब आपके पास दो ऑप्शन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो या तो आप डायरेक्ट कर दो, आंसर वही आना है तो डायरेक्ट ही कर लो यार। चलो एक काम करो, यहाँ पे अगर बात करें तो हो जाएगा 2 इंटू का साथियों 3 माइनस एच के जैसे 0 करते हो तो बनेगा 3। फिर से सुनो, एच को जैसे, क्योंकि एच बोलता है मैं 0 हूँ, एच को 0 रखोगे तो 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 माइनस का 1। अच्छा 9 दूनी 18 में से घटेगा, राइट आंसर होगा 17। कितना आएगा साथियों? 17। चलिए इसी का RHL देखते हैं, इसी का RHL, कुछ करना नहीं है यार, सेम प्रोसेस है। चलो तेजी से कर दें, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस का fx, फिर आगे क्या कर लें, लिमिट s टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1। यार घिसा पीटा क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ पे h को 0 कर दो, जैसे 0 करते हो 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 में जब गुणा होगा तो हो जाएगा कितना? 18, और सॉरी 18 में से हो जाएगा -1 यानी हो जाएगा 17। अब यहाँ से जब ये निकल गया तो फंक्शनल तो आराम से निकाल लोगे। चलो घिसा पीटा बन गया यार। देखोगे चूंकि fx बराबर है 2x² - 1, इसलिए x का मान कितना है? 3, तो f3 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो हो जाएगा 2 इंटू का 9 माइनस का 1, 17 बनेगा। 9 दूनी 18 में से घटेगा 17। बताओ यार कितना आसान है, थोड़ा सा तरीका लेकिन अपनाने आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक कर नहीं पाओगे भाई मेरे साथियों। तभी कर पाओगे जब फार्मूला याद होगा। केवल 2 स्टेप, एक ये और एक ये। LHL याद कर लो, जहाँ पे LHL में माइनस है वहीं RHL में प्लस है। फंक्शनल तो घिसा पीटा है यार, तो याद कर लो। बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? इसमें 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन। लगभग इसको 3 वीडियो या 4 वीडियो में खत्म होगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि बढ़िया से समझ में आए, वीडियो कई बने, कोई दिक्कत नहीं है। तो छापना चाहते हो छाप लीजिए, बातें कम काम ज़्यादा करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट।
तीसरा देखते हैं। तीसरे में साथियों 4 पार्ट हैं, चारों में से पहला पार्ट देखेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है, पॉइंट नहीं दिया है, इसमें पॉइंट नहीं दिया है, ध्यान दो। निम्नलिखित फलनों के सांतत की जांच कीजिए। जब पॉइंट नहीं दिया होता है तो x एलिमेंट रियल नंबर मान लेते हैं, x बराबर k मान लेते हैं, k मानते हैं एलिमेंट है रियल नंबर का। कुछ हम अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं एक आध नंबर, तो यहाँ से हम मान लेंगे फलन f x माइनस 5, लिखोगे माना x बराबर k, x पावर पे, और जहाँ पे k एलिमेंट से रियल नंबर, k जो है वो रियल नंबर है, x बराबर k, जो k आया है वास्तव में रियल नंबर से आया है। चलो k पे चेक कर लेते हैं, इसलिए x बराबर k लेने पर, इसलिए x बराबर k लेने पर, अच्छा जैसे हम 1 2 3 4 5 अभी वाले क्वेश्चन जो भी मिले थे उस पे पॉइंट दिए रहते थे, जब दिया नहीं होता पॉइंट तो हम मान लेते हैं, जब दिया नहीं होता उससे मान लेते हैं, तो लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंस टू ए का काम कौन करेगा, k माइनस का fx। चलो ठीक है साथियों, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, बहुत आराम से करेंगे, एफ ए माइनस एच होता है, ए का काम कौन कर रहा है k, तो हो जाएगा k माइनस का h। अब यहाँ पे देखो ध्यान समझिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखा है k माइनस एच, यानी फलन में k माइनस एच रखने पर फलन का मान क्या होगा, तो यहाँ पे फलन है, रख दो मान इसमें, तो हो जाएगा k माइनस का h, ये x का काम कर रहा था, अब माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बताओ, h बोलता है मैं 0 हूँ, जैसे h को 0 करते हो तुरंत का तुरंत मान जो मिलेगा वो k माइनस 0 माइनस का 5, यानी आएगा k माइनस का 5, कितना आ जाएगा, k माइनस का 5 आ जाएगा। चलो इसी प्रकार RHL निकाल लेते हैं, बिल्कुल बिना रुके हुए RHL निकालो, तो लिखोगे लिमिट x टेंस टू k और उसके बाद प्लस का fx, फिर इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, फिर लिखोगे k प्लस का h, फिर लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, अब फलन में रख दो k प्लस h, तो फलन में x एक स्थान पे है, तो हो जाएगा k प्लस h माइनस का 5। अब साथियों यहाँ पे क्या करो, h का मान यहाँ पे 0 रखो, तो हो जाएगा k प्लस का 0 माइनस का 5, तब भी साला k माइनस 5 बना यार, क्या दिक्कत है, बना तो अच्छी बात है, k माइनस 5 तो k माइनस 5। अच्छा इसके बाद में क्या करें भाई, अब फंक्शनल वैल्यू निकाल लो, देखो चूंकि fx बराबर लिखोगे x माइनस 5, इसलिए fk बराबर हो जाएगा k माइनस 5। देखो क्या फंक्शनल वैल्यू LHL RHL सब बराबर दिखते हैं ना भाई, दिखते हैं, तो अगर दिखते हैं तो नीचे लिखोगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर FK, इसलिए फलन क्या है, संतत है, इसलिए फलन x एलिमेंट रियल नंबर के लिए संतत है। तो छाप सकते हो, इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे, उसमें पॉइंट नहीं दिया है, हमें k ही मानना पड़ेगा, लेकिन इसको छाप लीजिए साथियों, तब आगे देखेंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट। साथियों सेकंड क्या है, लिखा है fx इजकल टू 1/x माइनस 5, x नॉट इक्वल टू 5। आपको सांतत की जांच करना है, बिल्कुल पॉइंट नहीं दिया है, मानना पड़ेगा, लिखोगे माना x बराबर k और कॉमा k एलिमेंट रियल नंबर, k जो है वास्तविक संख्याओं में से कोई लिया गया एक मान है। चलो अब यहाँ पे चेक करते हैं, लिखोगे LHL बराबर लिमिट x टेंस टू ए का काम करेगा k माइनस का fx, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, समझ ही गए हो, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच होता है, तो हो जाएगा k माइनस एच, फिर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अब फलन में उठा के मान रखो, जहाँ पे x है वहाँ k माइनस एच, तो 1 अपान लिखोगे k माइनस एच, फलन का मान हो जाएगा k माइनस एच, उसके बाद में साथियों क्या लगा है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू, अब h को आप 0 कर लो, जैसे h को 0 करते हो तो ये तो k माइनस 0 मतलब k और k माइनस 5, यानी आएगा 1/k माइनस 5, कितना आएगा 1/k माइनस 5। चलिए अगला देखते हैं RHL की बात करते हैं, तो क्या लिखोगे लिमिट x टेंस टू k प्लस fx, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f k प्लस h, उसके बाद लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 1/k प्लस h और माइनस का 5। साथियों अब यहाँ पे क्या करोगे ना, h को 0 रख दो, तो k प्लस 0 मतलब k, तो 1/k माइनस 5 बनेगा, 1/k माइनस 5। अच्छा अब आगे देखें, अगर LHL हो गया, RHL हो गया, फंक्शनल निकाल दीजिए, लिखोगे चूंकि fx इक्वल टू 1/x माइनस 5, इसलिए fk इक्वल टू 1/k माइनस 5, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या हो गया, k हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो, चूंकि हम समझ रहे हैं कि LHL बराबर RHL
और बराबर फंक्शनल वैल्यू दिखता है एफ के, इसलिए फलन क्या है, संतत है। नीचे लिखो, इसलिए फलन क्या है, संतत है, इसलिए फलन संतत है। तो इसके बाद में अगला पार्ट देखा जाए, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए साथियों, नोट कर लीजिए, तब अगला क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एक कुछ मानेंगे। यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे का एक्स प्लस 5 एक्स नॉट इक्वल टू -5। यहाँ पे हम एक्स और के एज्यूम कर लेंगे, तो लिखेंगे माना, ध्यान से देखिएगा, माना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माना एक्स बराबर के कामा के एलिमेंट रियल नंबर, के जो है वो वास्तविक संख्या है। बाबू आराम से करेंगे, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो इस के पे LHL देखेंगे, के पे ही RHL देखेंगे, और के पे ही फंक्शनल वैल्यू देखेंगे। चलो LHL निकालते हैं, तो लिखेंगे LHL, क्या लिखेंगे, LHL बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ एक्स। पीछे आएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि समझ में आ गया भाई। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के माइनस एच, इसके बाद में लिमिट एच टेंस टू 0। अब वैल्यू को पुट करो, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे के माइनस एच रखा जाए, चलो रखते हैं। तो ऊपर रखोगे तो हो जाएगा के माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 25, और बट्टे में यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा के माइनस एच और प्लस का 5 होगा। क्या कहते हो यार, इतना बनेगा। अच्छा, इतना बनने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो h जो है 0 है। एक बार अगर खोलना चाहो तो खोल सकते हो, यहाँ पे ए स्क्वायर 5 को लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। या एच को पुट ही कर दो, जैसे एच को पुट करते हो तो क्या बनेगा भाई, ध्यान से देखो, ऊपर तो बन जाएगा एच का मान 0 तो बन जाएगा के स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा के स्क्वायर माइनस का ए 25 को 5 का स्क्वायर कह सकते हो, बिल्कुल सर, बटे में के माइनस एच का काम 0 करेगा तो हो जाएगा के प्लस का 5। कितना हो जाएगा, के प्लस का 5। एक बार बताओ सर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऊपर बनेगा के माइनस 5 इंटू के प्लस 5 और बटे का के प्लस 5। के प्लस 5 से के प्लस 5 कैंसिल, राइट आंसर होगा के माइनस 5। कितना आएगा, राइट आंसर होगा के माइनस का 5। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो था यार LHL। चलो RHL निकाल लेते हैं। जैसे RHL की तरफ बढ़ाओगे साथियों, कितना बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस का एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ के प्लस एच। कितना हो जाएगा, एफ के प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0। वैल्यू को पुट किया जाए, बहुत आराम से करेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। के प्लस का एच का होल स्क्वायर माइनस का 25 बनेगा, और बटे का हो जाएगा के प्लस का एच और प्लस का 5। एक बात बताओ सर, जैसे आप ध्यान सुनिएगा, जैसे आप के एच का मान 0 रखते हो, ऊपर बन जाएगा के स्क्वायर माइनस का 25 मतलब वही बना, नीचे बन जाएगा के प्लस 5 मतलब वही बना है। तो वही बना है तो काटो पीटोगे तब भी एक के माइनस 5 ही बनेगा। क्या कहते हो यार, हाँ चलो ठीक है, बनेगा यार। एच को 0 कर दो, सेम बन रहा है बिल्कुल। चलो फंक्शनल वैल्यू चेक कर लें, लिखोगे चूंकि एफ एक्स बराबर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे का एक्स प्लस 5, इसलिए एफ के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे के को पुट किया जाए तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 25 बटे का के प्लस 5 बटे का के प्लस का 5। अब यहाँ पे देखो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा के माइनस 5 इंटू के प्लस 5 और बटे में बाबू हो जाएगा के प्लस का 5। के प्लस 5 से के प्लस 5 कैंसिल, राइट आंसर इज के माइनस का 5। यहाँ पे देखो जब आपका फंक्शनल वैल्यू भी के माइनस 5 आया है, RHL भी के माइनस 5 आया है, और LHL भी के माइनस 5 आया है, तीनों का तीनों बराबर है। और हम जानते हैं जब LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों आपस में बराबर होते हैं तो उस पॉइंट के लिए फलन संतत होता है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः एक्स एलिमेंट रियल नंबर के लिए फलन संतत है। के लिए फलन क्या है, संतत है। आराम से संतत है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे। आपको इतना याद होना चाहिए, जो पॉइंट मानते हैं उस पॉइंट का RHL LHL और फंक्शनल निकालते हैं। परजेंट अगर निकालना चाहें तो उसी पॉइंट को एक्स के स्थान पर रख दीजिए, अगर LHL निकालना चाहे तो जहाँ पे है उसमें माइनस एच करके रख दीजिए। यानी देखो के पे थे तो के माइनस एच LHL में रखे थे, RHL में क्या रखे थे, के प्लस एच। बिल्कुल यार, बहुत आसान है, कठिन नहीं बिल्कुल भी। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होती होगी, अटपट लगता है, क्यों, क्योंकि साथियों लिमिट उमिट लगाना पड़ता है ना। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। तो यहाँ तक नोट कर सकते हो। उसके बाद में अगला पार्ट देखेंगे साथियों, डी नंबर, जो कि मॉडुलर फंक्शन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट नंबर डी। डी पार्ट क्या है, लिखा है एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स माइनस 5।
एक्स माइनस 5 इसको दिखाना है। दो तरीके हैं लगाने के लिए, या तो मॉड को खोल दीजिए या तो एक्स बराबर के ले लीजिए। चलो इसको खोलते ही हैं साथियों। जैसे खोलते हो मॉड को तो दो माध्यम होते हैं खोलने के, उसी पे टूटेगा जिस पे इसका मान 0 होगा। एक्स माइनस 5 कहीं पे ओरल अगर करें, यहाँ पे ध्यान दो, एक्स माइनस 5 बराबर 0, देन एक्स बराबर हो जाएगा 5, यानी 5 पे टूटेगा। तो दो तरीके से, या तो एक्स का मान 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा, या तो एक्स का मान 5 से छोटा होगा। फिर से सुनिए साथियों, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, एक्स का मान 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा, एक्स का मान 5 से छोटा होगा। दो तरीके होंगे, लेकिन उसी पे टूटेगा जिस पे इसका मान 0 होता है। मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जैसे आप ध्यान दो, 5 से बड़ा मान लोगे, 6 लोगे, 7 लोगे, 8 लोगे, ये पॉजिटिव ही आएगा। कितना आएगा? पॉजिटिव। यानी जो एक्स माइनस आएगा 5 वो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक्स का मान 5 से छोटा लेकर देखो, जब 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, नेगेटिव आता है। इस नेगेटिव को फिर से सुनो, एक्स माइनस 5 तो लिखा ही है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर क्या लगा दें? नेगेटिव। बात को समझते हो चच्चा कि नहीं समझते हो? फिर से सुनो बच्चा, देखो एक्स का मान 5 के बराबर है, 5 से बड़ा, तो ये बना पॉजिटिव। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है और उसी पे टूटता है जिस पे इसका मान 0 होता है। पता है कैसे टूटेगा? मॉडुलस फंक्शन वी आकार का होता है, 1 2 3 4 5, यहीं से टूटेगा 5 से, ऐसे बनेगा ग्राफ इसका, ऐसे। इस पे नेगेटिव होता है, उतने पे पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस नेगेटिव को पॉजिटिव लगाने के लिए माइनस से गुणा कर देते हैं। खैर छोड़ो, इधर आओ। अब यहाँ से LHL RHL देखना चाहें तो देखो, एक्स का मान 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा को RHL बोलते हैं, 5 से छोटे को LHL बोलते हैं, 5 के बराबर को फंक्शनल बोलते हैं। चलो चेक करते हैं क्या दिक्कत है, आइए चेक कर लेते हैं। एक्स बराबर 5 ले लो, 5 पर ही ले लो, एक्स बराबर 5 पर, एक्स बराबर 5 पर। चलो 5 लेते हैं, तो 5 से बड़ा 5 छोटा, पहले LHL निकाल लो। LHL बराबर लिमिट एक्स टेंस टू, जब तो ऐसे नहीं तोड़ना होगा तो के ले लेना, जब इस तरह अगर नहीं तोड़ना चाहते हो तो के ले लो, इस पे चेक कर लो। एक्स LHL बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस का एफ एक्स, चलो ठीक है, यानी हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ। अब यहाँ पे कितना है? 5 माइनस एच हो जाएगा, 5 माइनस एच। जरा वैल्यू को पुट करके देखो अच्छा, लिमिट एस टेंस टू 0 यहीं पे रखो, तो रखोगे तो माइनस, क्योंकि देखो 5 से छोटे के लिए डिफाइन फंक्शन ये है, ये भी एक प्रकार का फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये 5 से छोटे के लिए डिफाइन है, 5 के बराबर या 5 से बड़े के लिए है। तो छोटे के लिए डिफाइन है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे एक्स का काम करेगा कौन? एक्स का काम करेगा 5 माइनस एच, तो रखोगे 5 माइनस एच और माइनस का 5, फिर से सुनो माइनस का 5। एक बात बताओ सर, यहाँ पे अगर ध्यान दें, फिर से सुनो, एक्स का मान जो है वो 5 माइनस एच है, उसका -5। देखो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा, माइनस का प्लस एच बनेगा। देखो 5 से 5 कैंसिल होगा, माइनस का गुणा माइनस एच में होगा तो प्लस का एच होगा, एच का मान 0 रखोगे तो आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 0, यानी LHL आया 0। चलो RHL देख लेते हैं सर। RHL बराबर कितना हो जाएगा? लिमिट, चीज़ें वही करना है, एक्स टेंस टू 5 प्लस का एफ एक्स, प्लस का एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 5 प्लस एच। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, लेकिन फंक्शन चेंज हो गया चच्चा, फंक्शन चेंज है, जरा संभल करना, नहीं तो भाई गुदी गाई लग जाएगी। फिर से सुनो, यहाँ पे क्या होगा? एस टेंस टू 0 इसमें रखना है, इसमें रखना है, ध्यान सुनो, क्यों? 5 से बड़ा है, देखो 5 प्लस 5 नहीं है, 5 से बड़ा। अगर 5 से बड़ा है तो डिफाइन फंक्शन ऊपर वाला है, चलो रखो, तो हो जाएगा, फिर से सुनो, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस का एच और उसके बाद माइनस का 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, एच टेंस टू 0, एच 0 होगा तो आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 0। अच्छा एक बात बताओ, चूंकि एफ एक्स, अब यहाँ से एक्स बराबर 5 पर अगर बात करें, एक्स बराबर 5 पर जो होगा फलन एफ एक्स, एक्स बराबर 5 पर फलन एफ एक्स क्या होगा? 5 के लिए ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन है, यानी एक्स माइनस 5, इसलिए एफ 5 कितना होगा? 5 माइनस 5 यानी होगा 0। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या आप कह सकते हो LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू बराबर है? बिल्कुल बराबर है साथियों, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर है। देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, नीचे लिखोगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शनल वैल्यू, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर का फंक्शनल वैल्यू F5 फंक्शनल वैल्यू, इसलिए कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फलन संतत है, इसीलिए कह सकते हैं कि फलन संतत है। तो साथियों इसका नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, उसके बाद में इस वीडियो को करेंगे एंड, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में आगे देखेंगे। लेकिन अभी 2 क्वेश्चन देखने हैं, लेकिन उससे पहले इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करो साथियों, स्क्रीनशॉट ले लो, टेक है स्क्रीनशॉट। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, फलन सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर n
कॉमा एक्स बराबर n पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। संतत है आपको सिद्ध करना है। क्या दिक्कत है यार, है नहीं दिखेगा साला तब भी करेंगे, है तो है यार। बिल्कुल, आइए करते हैं। x बराबर n पर LHL देख लो। LHL लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो a का काम कर रहा है n माइनस का fx, बोलो सर। बिल्कुल, उसके बाद हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू होगा साथियों, यहाँ पे h होगा, h टेंड्स टू 0, f a माइनस h होता है, a का काम n कर रहा है तो हो जाएगा n माइनस h। अच्छा एक बात बताओ साथियों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब फलन में n माइनस एच रखा जाए तो फलन का मान क्या होगा? चलो जहाँ पे x है वहाँ पे n माइनस एच रख दिया जाए तो हो जाएगा कितना? n माइनस एच की पावर n। अगर n यहाँ पे h 0 चला जाए तो यानी कह सकते हो n माइनस 0 की पावर n, यानी कह सकते हो n टू पावर n कह सकते हैं साथियों, बिल्कुल कह सकते हैं। तो RHL तो और घिसा पीटा बन गया। RHL बिल्कुल सेम वे पे करना होगा बट पॉजिटिव रहेगा सब। लिमिट x टेंस टू n प्लस का fx कहेंगे। अच्छा इसके बाद में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f n प्लस h हो जाएगा। फिर क्या दिक्कत है यार, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर दो बाबा, क्या करना है? तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस h की टोटल पावर n। साथ में एक बात बताओ, जैसे h को 0 करोगे तो n प्लस 0 की पावर n इजिकल टू n की पावर n। RHL भी n की पावर n आया, LHL भी n की पावर n आया। यहीं पे हम देख लें, चूंकि fx बराबर x पावर n है, इसलिए एफ एन बराबर कितना हो जाएगा? एफ एन बराबर हो जाएगा n की पावर n। कितना हो जाएगा बाबू? n की पावर n। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है LHL n की पावर n, RHL n की पावर n आया है और फंक्शनल वैल्यू भी n की पावर n आया है। नीचे लिखोगे चूंकि RHL बराबर LHL बराबर फंक्शनल वैल्यू fn, इसलिए हम कह सकते हैं फलन x बराबर n पर संतत है। फलन x बराबर n पर संतत है, तो इसको छाप सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे साथियों, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या है लिखा है, क्या fx इजकल टू फलन दिया है x यदि x लेस देन इक्वल टू 1, 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। आपको बताना है क्या संतत है। तो देखिए आराम से करेंगे, फिर से समझिएगा। जब ये फलन, इधर फलन होता है, इधर कंडीशन होती है, इधर कंडीशन होता है पॉइंट का, इधर फलन होता है। x है फलन का 5 है, लेकिन जब x का मान 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है तो फलन x काम करेगा। जब पॉइंट 1 से बड़ा होता है तो फलन का जो बनेगा वो 5 बनेगा। चलो पहला पॉइंट है x बराबर 0, x बराबर 0 पर लिखेंगे। x बराबर 0 पर एक बात बताओ साथियों, x बराबर 0 पर LHL देखो क्या बनेगा, LHL कितना बनेगा? x 0 ही है। अच्छा x बराबर 0 पर कौन सा फलन काम करेगा? 0 क्या 1 से बड़ा है कि बराबर है, छोटा है? साथियों 0 1 से छोटा है। देखो तो x, जब x का मान 1 से छोटा है तो ये फलन है, यानी LHL भी 0 होगा इसके लिए, RHL भी 0 होगा इसके लिए, और फंक्शनल वैल्यू भी 0 होगी, f0 भी 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे चूंकि फंक्शन जो काम करेगा वो fx बराबर x वाला काम करेगा। कौन सा काम करेगा? fx बराबर x वाला। फिर से सुनो, ऐसा क्यों किए हम? क्योंकि x बराबर 0 दिया है, एक बार 1 दिया है, एक बार 2 दिया है। 0 पे यही फलन डिफाइन होगा, क्योंकि कहता है जब x का मान 1 से बराबर है, छोटा, तो ये फलन है। तो 0 तो 1 से छोटा है ना, तो फलन तो यही होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट इसी का। जब x बराबर 1 ले लें, x बराबर 1 पर, अच्छा साथियों x बराबर 1 पर बात करें, LHL लिखेंगे। LHL तो LHL क्या होगा बोलो? LHL जो होगा वो डायरेक्ट बात करिए, LHL के लिए जो फलन डिफाइन होगा यही होगा, यही x। फिर से सुनो, LHL और फंक्शनल वैल्यू के लिए यही होगा क्योंकि 1 से छोटा है। यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंस टू क्या? 1 माइनस fx। अब यहाँ से अगर हम बात करें साथियों डायरेक्ट, तो 1 माइनस मतलब पीछे जाना है। क्या जाना है? पीछे। अब x टेंस टू 1 माइनस पीछे जाना है, 1 से छोटा है ना कि 1 है, तो यही तो फलन है। जब 1 से छोटा होता है तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। अब यहाँ पे क्या करो, 1 माइनस h इसमें रख दो, यही फलन डिफाइन है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h। जैसे आप h का मान 0 रखते हो आ जाएगा राइट आंसर 1। कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन ऐसा क्यों साथियों? ये LHL है, 1 से पीछे जाना है। 1 से पीछे का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए ये परिभाषित फलन है। चलो ठीक है, लेकिन अब यहीं पे RHL निकाले। RHL तो लिखोगे
लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। लेकिन रुको जरा, धीरज बांधो सर। 1 प्लस एक से बड़ा, 1 प्लस एक से बड़ा, एक से बड़ा देखो ये फलन है एक से बड़ा, उसका मान आता है 5, तो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5, एक से बड़े के लिए 5 हो जाएगा। अब यहीं पे देख लो, चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, RHL आया 5, LHL आया 1, LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, x बराबर 1 पर संतत नहीं है। और इस पे संतत था, x बराबर 0 पर क्या था, x बराबर 0 पर संतत था, x बराबर 0 पर संतत है। अगला पार्ट क्या है, x बराबर पूछ रहा है सर x बराबर 2 पर। चलो देख लेते हैं, अगले भी देख लेते हैं। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर अगर बात करें 2 पर LHL तो लिखोगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। एक बात बताओ, 2 माइनस, जैसे आप x बराबर 2 लेते हो तो जब x का मान 1 लेते हैं या 1 से छोटा तो x होता है, जब x का मान 1 से बड़ा लेते हैं तो आंसर 5 होता है। तो 2 तो 1 से बड़ा है, ये जो 2 लिए हो कि 1 से बड़ा है तो 5 होगा ना, तो इसका 5 हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार RHL भी 5 हो जाएगा। इसी प्रकार F2 भी 5 हो जाएगा, F2 भी 5 हो जाएगा। फिर से सुनो सर, क्योंकि जो 2 है वो 1 से बड़ा है, जो ये 2 ले रहे हो वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा के लिए परिभाषित फलन 5 है, तो सही तो है ना। तो ये बताओ x बराबर 2 पर फलन संतत है ना, लिखोगे x बराबर 2 पर संतत है, x बराबर 2 पर फलन संतत है, फलन संतत है। x बराबर 2 पर क्या है, फलन संतत है। 2 पर संतत है, 0 पर संतत है, लेकिन 1 पर संतत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5। कौन सा था साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिए होंगे। और 5 के बाद अब 6 की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी 45 मिनट का हो चुका है, 45 से 40 मिनट का। लंबा वीडियो ना हो, नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से देखेंगे। तो साथियों एक बात बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा था, कि आपको इसमें कुछ मदद मिली, आपके समझ में आया है कंप्लीटली बेहतरीन ढंग से। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा, बेहिचक कमेंट बॉक्स में छापिएगा। आपके एक कमेंट का इंतजार रहेगा। JCC परिवार आपके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा है। और अगर पहली बार जुड़े हो तो भाई प्यार दुलार बनाए रखिए, किसके द्वारा, लाल बटन के द्वारा। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाइक ठोक दीजिए, दम ला के शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, आपका अपना भाई आलोक मेहनत कर रहा है। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।